अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आज हम कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर इज चैप्टर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो बॉयज़ में लैरिंज होता है, यानी जो वॉइस बॉक्स होता है, वो एनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और ये विजिबल होता है, मतलब दिखने लग जाता है गले के थोड़ा नीचे, थ्रोट के पास। ठीक है, इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। प्रोट्रूड हो जाता है बाहर की तरफ। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होअर्स वॉइस ऑफ बॉयज़, मतलब जो बॉयज़ की भारी आवाज़ या कर्कश आवाज़ हो जाती है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ लाइफ। एक हमारी लाइफ में ऐसा पीरियड आता है जब हमारी बॉडी जो है बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है, एंड व्हेन वी अटेन द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उसी को हम एडोलेसेंस कहते हैं। एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट एडजस्ट अवर बॉडी ड्यूरिंग द स्ट्रेस, or when we get angry, or when we are worried. Next is balanced diet. A diet which contains all the vital nutrients like carbohydrates, fats, vitamins in a balanced form. उसी को हम balanced diet कहते हैं। Endocrine glands. हमने पहले भी डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में। तो यहाँ हम डिस्कस करना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होती या कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, टारगेट ऑर्गन तक अपना हार्मोन पहुंचाने का कोई जरिया नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं ताकि वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए। इन्हीं ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एस्ट्रोजन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑयस्ट्रोजन, और ये सेक्स हार्मोन की एक ऐसी कैटेगरी होती है जो फीमेल्स में उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये हमारी बॉडी में मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में किसी एक पार्ट में तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और फिर टारगेट साइट तक पहुंच जाते हैं। और टारगेट साइट में पहुंचने के बाद ये उन सेल्स और ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर हमारी ब्रेन में लोकेटेड होता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने के अलावा दूसरी ग्लैंड्स के रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है। ओके। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, इट इज़ ऑल्सो अ पीरियड। ठीक है, ये भी एक टाइम लैप्स होता है जिसके दौरान बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं एंड दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, देयर नेक्स्ट जनरेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी पर्सन जो है सोशली, फिजिकली और मेंटली, रिप्रोडक्टिवली अपने आप को एक तरह से ठीक रखने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। ओके, ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी मेल और फीमेल को फिजिकली देखने में हम मतलब डिस्टिंग्विश कर सकें। ओके, इट ऑल्सो हैपन्स व्हेन द प्यूबर्टी इज ऑनसेट। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब हम ये चेंजेस को देख सकते हैं।
सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स स्पेशली XX और XY क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि ऑटोसोम्स के साथ मिलकर हमारे पूरे क्रोमोसोम्स के नंबर को कंप्लीट करके रखते हैं। ये XY जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन मेल, और XX जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो फीमेल्स के अंदर होते हैं। टारगेट साइट। टारगेट साइट जो है एक ऐसा प्लेस होता है हमारी बॉडी में जहाँ पर कोई ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया गया हार्मोन जो है वो जाकर वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। ओके। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो कि मेल के टेस्टिस में बनता है और ये मेल्स में उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला मेल हार्मोन है। वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द एरिया ऑफ द थ्रोट। ये थ्रोट का ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हमारी वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, swallowing एंड टॉकिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैरिंज। इसको हम लैरिंज भी कहते हैं। सो इन दिस वे हमने इस चैप्टर के कीवर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।